हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बाउंड्री में ये सारे ऑप्शन हमारी की बाउंड्री कैसे बनाते हैं। तो बाउंड्री के बारे में आज मैं बताऊंगा। ब्लॉक बाउंड्री, रेस्ट, स्लैग सरफेस, सोलो, सॉल्यूट, कोलिशन, स्टॉक। ये जो हमारी जो डिफाइन, बूलियन, कॉन्ट्रैक्ट, सारी बाउंड्री के बारे में डिटेल बताऊंगा। एच ए टू जेड इसमें जो पॉइंट है सारे मैं आज में क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो मॉडल है उसमें हमारी बाउंड्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज है। एक हमारा बाउंड्री, दूसरा हमारा टूल पाथ कनेक्शन। अगर आपको ये दो चीजें नहीं आ रही तो आप ठीक से प्रोग्राम नहीं बना पाओगे। प्रोग्रामिंग तो कर लोगे पर अधूरी प्रोग्रामिंग कर पाओगे। तो आज पहला टॉपिक मैं बाउंड्री के बारे में बताऊंगा। टूल पाथ से पहले वीडियो डाल चुका हूँ, उसके बाद ही वीडियो डालता रहूंगा। तो जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हमारा बाउंड्री में ऑप्शन है ब्लॉक बाउंड्री। पहले हम समझ लेंगे बाउंड्री क्यों बनाते हैं। बाउंड्री का यूज यह है कि अपने प्रोग्राम को हम लिमिट लगा सकें कि प्रोग्राम को कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है, किस तरह से बनाना है। तो उसके लिए हमारे इसमें बाउंड्री का ऑप्शन है। तो पहला हमारे इसमें ऑप्शन है ब्लॉक बाउंड्री। ब्लॉक बाउंड्री कैसे काम करता है कि ये इसी मॉडल पे काम नहीं करता। हमारा ये मॉडल है, आप इस मॉडल को हटा दोगे तब भी हमारा बाउंड्री बन जाएगी। मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो जैसा हमारा ब्लॉक होगा, ये हमारा जो ब्लॉक है ये उसी शेप में, टाइप में हमारी ये बाउंड्री बन जाएगी। मान लो यहाँ पे मैं ब्लॉक में जाके इसको चेंज कर दे रहा हूँ, सिलेंडर कर दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे बाउंड्री बनाऊंगा, क्रिएट बाउंड्री ब्लॉक में, तो हमारा ये राउंड बनेगी। तो जिस शेप में हमारा ब्लॉक होगा उसी शेप में हमारी बाउंड्री बन जाएगी। ये हमारा पहली बाउंड्री है, ब्लॉक बाउंड्री। तो फिलहाल मैं इसको ब्लॉक में जाके बॉक्स कर रहा हूँ, कैलकुलेट। ठीक है। तो क्रिएट बाउंड्री और यहाँ पे ब्लॉक। ब्लॉक बाउंड्री सबसे पहले हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्लोन बाउंड्री। क्लोन क्या है, ये कॉपी करता है। जैसे हमारे यहाँ पे नाम लिखा है मैंने 3M, एफ से यहाँ पे क्लिक करूंगा 3-1 हो जाएगा। तो जैसे क्लिक करते जाएंगे यहाँ पे -1 बढ़ता जाएगा। 3 के आगे -1, फिर -1, फिर से क्लिक किया, फिर -1। तो यहाँ से बढ़ता चला जाएगा। यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं, जिसका यहाँ पे हमारा नाम है क्लोन बाउंड्री। उसके बाद यहाँ पे इसको हम लॉक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लॉक कर दूंगा, यहाँ से अप्लाई और क्यों नहीं कर सकते। मैं लॉक किया, देखो यहाँ से दो ऑप्शन हमारे इनविजिबल हो गए। तो यहाँ से हम बाउंड्री को लॉक कर सकते हैं, कोई अप्लाई नहीं कर पाए। ये हमारा सिंबल है, दिखाते हैं कि हमारी ये ब्लॉक बाउंड्री है। ठीक है। यहाँ से हम इसको नाम डाल सकते हैं। यहाँ पे टाइप पे हमारा दिखाता है कि हमारा अभी ब्लॉक जो है किस टाइप में है, बॉक्स में है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे चेंज किया, ब्लॉक में गया, यहाँ पे अब मैंने सिलेंडर लिया, कैलकुलेट एक्सेप्ट। देखो यहाँ पे चेंज हो गया। जिस शेप में हमारा ब्लॉक होगा यहाँ पे ऑटोमेटिक टाइप में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बॉक्स ही कर रहा हूँ, कैलकुलेट। ठीक है। यहाँ से टाइप हो जाएगा। उसके बाद हमारा प्राइवेट बाउंड्री। प्राइवेट बाउंड्री क्या है कि अब जैसे मैंने यहाँ पे बाउंड्री बनाया, ये सारी डिलीट करता हूँ पहले। क्रिएट बाउंड्री ब्लॉक। अब मैं यहाँ पे एक बाउंड्री बना, ठीक है, बाउंड्री बन गई हमारी। अब मैं इस पे कोई बाउंड्री बनाऊंगा तो अभी जो हमारी बाउंड्री यहाँ पे शो हो रही है वो हाइड हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे प्राइवेट कर रखा है। देखिए सेटिंग में दिखाऊं मैं, जी अभी हमारी बाउंड्री प्राइवेट है, तो यहाँ पे टिक मार प्राइवेट कर रखा है। अगर जैसे ही मैं यहाँ पे मान लो कोई 500 का प्रोग्राम लिया, एक टूल ले रहा हूँ मैं। तो जैसे मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा तो हमारी जो बाउंड्री है ये यहाँ पे हाइड हो जाएगी। मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, ये देखो हमारी बाउंड्री यहाँ पे हाइड हो गई। प्रोग्राम तो बन गया लेकिन ये बाउंड्री मेरी यहाँ पे हाइड हो गई। ठीक है। तो अब उस बाउंड्री को क्यों हाइड हुई, क्योंकि मैंने वहाँ पे प्राइवेट कर रखा था। और यहाँ पे कुछ शो कराना हो तो साइड में जाएंगे, यहाँ पे डिस्प्ले प्राइवेट बाउंड्री है। अगर आपने अगर कोई किसी ने बाउंड्री प्राइवेट कर रखी है, इस मार्क को आप ऑन कर दो, डिस्प्ले प्राइवेट बाउंड्री, ये हमारी बाउंड्री यहाँ पे फिर शो होने लगेगी। इसकी सेटिंग में जा रहा हूँ, ये देखो क्योंकि ये हमारी बाउंड्री क्यों प्राइवेट है, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्राइवेट कर रखा था। अगर प्राइवेट को हटा के यहाँ पे बाउंड्री बनाएंगे हम, अप्लाई एक्सेप्ट, डिस्प्ले को यहाँ से हटा दे रहे हैं। अब मैं इस पे कोई प्रोग्राम बनाऊंगा तो हमारी बाउंड्री प्राइवेट नहीं होगी। मैंने कैलकुलेट किया, बाउंड्री हमारी शो हो रही है। तो यहाँ से हम इसकी सेटिंग में जाके अपनी बाउंड्री को दिखाना है, शो करना है, ऐड करना है, यहाँ से इस मार्क को अलाउ करके या डिसअलाउ करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे इसमें ऑप्शन है अप्लाई हिस्ट्री एंड कैलकुलेशन।
इसका क्या यूज है कि हम अपनी बाउंड्री को कोई चेंजेस करते हैं या कोई एडिट करते हैं तो वहाँ पे वो शो करेगा। और कुछ चेंज करना चाहे तो दोबारा से रिकैलकुलेट भी कर सकते हैं अगर आप इसको यहाँ से ऑन करते हैं तो। मान लो अभी मैंने यहाँ से ऑन कर रखा है इसको, अब मैं बाउंड्री पे जा रहा हूँ, प्रोग्राम को भी यहाँ से हटा देता हूँ या डिलीट कर दे रहा हूँ मैं। अब इस बाउंड्री को मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूँ वाई में। यहाँ पे जाऊँगा एडिट और ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो मान लो मैंने इसको यहाँ पे 50 मूव कर दिया, ठीक है, एक्सेप्ट। ये बाउंड्री मेरी देखो अब इधर चली गई। अब मुझे कैसे, मान लो कि मैंने इसको सेव कर दिया, यहाँ से 2 दिन बाद वो प्रोग्राम को खोल रहा हूँ तो देख रहा हूँ ये बाउंड्री शिफ्ट है। तो कितनी शिफ्ट है या कुछ और चेंजेस हैं, फ्लैटर मार सकते हैं, कट कर सकते हैं, कुछ भी एडिट करेंगे तो हमारी बाउंड्री शो करेगा, तो लेकिन हमें पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे जाएंगे सेटिंग में, एक तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन आ रहा है व्यू बाउंड्री, इस पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, जो चेंजेस किया आपने, देखो मैंने 50 इसको शिफ्ट किया था इसलिए हमारे यहाँ पे शो कर रहा है। अब यहाँ से अगर मैं इसको बोलूँ कि नहीं मुझे वाई में 50 यहाँ पे कैलकुलेट जैसे ही करूंगा 50 से मेरी बाउंड्री वाई में शिफ्ट हो जाएगी कैलकुलेट। ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे अप्लाई रजिस्टर एंड कैलकुलेशन को ऑन कर रखा है। अगर मैं इसको ऑन नहीं करता हूँ, मान लो इसको मैंने हटा दिया, अप्लाई करके एक्सेप्ट, ठीक है। अब फिर से मैं इसकी सेटिंग में जा रहा हूँ। अब देखो हमारा यहाँ पे ये मोड स्टिल देखें हमारा वाई में भी। अब मैं इसको और शिफ्ट करना चाहूंगा, मान लो मैं यहाँ पे स्वयं डालूंगा, तो स्वयं डालने के बाद मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो स्वयं शिफ्ट नहीं होगा, ये बिल्कुल जीरो पे आ जाएगा जहां हमारी पहली बाउंड्री थी। ये क्यों होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे अप्लाइड एचटीएमएल कैलकुलेशन को डिसएक्टिवेट कर रखा है। मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, देखना आप, मैंने कैलकुलेट किया, ये देखो हमारी बाउंड्री भाई जीरो पे आ गई जहाँ से हमारा मेन बाउंड्री थी। तो इसमें कुछ हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, कुछ एडिट नहीं कर सकते अगर आप इसको ऑन नहीं करते हो। ये वाला हमारा सैम्पल यहाँ से दिखाता है इसे कुछ चेंजेस करना हो। और हमारा दूसरा हमारा पैड बाउंड्री इन्फॉर्मेशन का ये है कि अगर आपने बाउंड्री पे कोई प्रोग्राम बना लिया होगा तो यहाँ पे शो करेगा। मान लो 1 नंबर बाउंड्री है, यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम बना दूं, फिर से कौन जेड में कैलकुलेट। अब देखेंगे हमारा यहाँ पे जैसे आप माउस बुलाओगे यहाँ पे दिखाएगा दिस बाउंड्री प्राइवेट टूल पाथ नंबर 1, मतलब हमारा जो टूल पाथ नंबर 1 पे, जो टूल पाथ नंबर 1 है उस इस बाउंड्री पे वो वाला हमारा प्रोग्राम बना हुआ है। तो हमारी ब्लॉक बाउंड्री में हमारे सारे ऑप्शन हो गए। यहाँ से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्यू का हमारा ऑप्शन क्या है कि मान लो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया, अब यहाँ से मैं इसको क्यू कर दूंगा तो मेरी बाउंड्री बैकग्राउंड में बनती रहेगी, मैं और भी कोई काम कर सकता हूँ। मान लो 1-1 की बाउंड्री हमारी, मैंने यहाँ पे क्यू किया, ठीक है। क्रिएट बाउंड्री ब्लॉक, यहाँ पे क्यू कर रहा हूँ। क्यू से देखो हमारी बाउंड्री यहाँ पे बन नहीं है, अभी हमारी ये प्रोसेस में है। जब तक यहाँ मैं कोई और भी काम कर सकता हूँ, हमारी बाउंड्री जो अपने आप ही बन के शो होने लगी। मैं यहाँ पे कुछ काम कर सकता हूँ, प्रोग्राम भी बना सकता हूँ या कुछ चेंजेस करना हो, ये हमारी बाउंड्री यहाँ पे बैकग्राउंड में बनती रहेगी। तो क्यू का हमारा ये यूज है कि हम कोई भी काम हो तो इसको अगर यहाँ पे क्यू कर देंगे तो हमारी बाउंड्री बनती रहेगी। देखो अब हमारी भी 2 नंबर बाउंड्री यहाँ पे बन चुकी है। और यहाँ से हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसको यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। ये हमारी ब्लॉक बाउंड्री के बारे में। ठीक है, अब मैं इसको सारे डिलीट करता हूँ ब्लॉक बाउंड्री को। अब हमारा इसमें जो अगला ऑप्शन है क्रिएट बाउंड्री रेस्ट बाउंड्री, तो रेस्ट बाउंड्री के बारे में बताऊंगा मैं। रेस्ट बाउंड्री क्या होती है कि मान लो हमने कोई बड़ा टूल चलाया है, कोई बड़ा टूल है जहाँ पे वो नहीं जा सकता, कोई ऐसी जगह जहाँ पे हमारा बड़ा टूल नहीं जा सकता और छोटा टूल की वहाँ पे पॉकेट है, तो उस जगह को हम छोटे टूल में चलाना हो तो वहाँ से हम लिमिट लगा के रेस्ट बाउंड्री बनाते हैं। जैसे कि मान लो मैं बाउंड्री बनाऊँ क्रिएट बाउंड्री रेस्ट रेस्ट, तो रेस्ट बाउंड्री मान लो मैंने यहाँ पे पहले 50 का टूल चलाया है, ठीक है, 50 से मैंने इसकी रफिंग कर दी। अब मुझे इसके बाद में 10 का टूल चलाना है, मैं 10 का एंड मिल लिया। अब मेरी जो बाउंड्री बनेगी वो वहाँ वहाँ बनेगी जहाँ पे हमारा 50 का टूल नहीं जा सकता। मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, ये देखो, तो इस वाले एरिया में हमारा जो रेडियस है वहाँ पे 50 का टूल हमारा नहीं निकाल सकता। एक ये वाला रेडियस है, यहाँ पे जो रेडियस है यहाँ पे हमारा 50 का टूल माल छोड़ के जाएगा, मटेरियल छोड़ के जाएगा।
तो वहाँ पे हम 10 के टूल से निकालेंगे, तो इसे हम रेस्ट बाउंड्री कहते हैं। तो रेस्ट बाउंड्री हमारी पहला जो ऑप्शन है इसमें, यहाँ पे वही सेम हमारा जो ब्लॉक बाउंड्री में था, यहाँ से कॉपी करते हैं, लॉक करते हैं, और ये हमारा ये दिखा रहा है कि हमारा रेस्ट बाउंड्री है, ये हमारा नेम है। जैसे कि यहाँ से कॉपी करेंगे हमारा 1 बढ़ता जाएगा। और फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है डिटेक्ट मटेरियल थिकनेस। ये क्या होता है, यहाँ पे मिनिमम थिकनेस है। मिनिमम थिकनेस हमारी की एक थिकनेस हमने यहाँ पे छोड़ दी है। मान लो मैंने यहाँ पे 0.2 की थिकनेस छोड़ दी। ये रेडियल और एक्सियल हमारी अलग अलग थिकनेस, ठीक है, या उसको मैं 0। अब मैं जो बाउंड्री बनाऊंगा, अभी यहाँ पे मैंने क्या मिनिमम थिकनेस 2.2 छोड़ी है, मतलब 0.2 जहाँ पे मालूम मैं वहां से भी हमारा टूल निकालते हुए जाए एकदम, मतलब जो 0.2 का पहले माल छोड़ दिया है मिनिमम रेडियस, जहाँ पे बहुत ही कम एरिया है वहां पे बाउंड्री बनी। मैंने कहा नहीं, ऐसा कोई नहीं है, थोड़ा बहुत जहाँ पे हमारा मिनिमम रेडियस है वो 1 m का होना चाहिए, मिनिमम थिकनेस 1 m का। अब मान लो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, पहले मैं इसको 0.2 पे बना दे रहा हूँ, अप्लाई, एक्सेप्ट। अब दूसरी बाउंड्री बना रहा हूँ, क्रिएट बाउंड्री रेस्ट। अब यहाँ पे मैंने मिनिमम थिकनेस 1 m डाल दी। अब मैं यहाँ पे इसको अप्लाई कर, तो ये हमारी थी 0.2 पे, और ये पिन वाली हमारी, तो देखो ये हमारी जो 0.2 वाली है ये आगे से बन रही है, जो हमारी 3 m वाली है वो कम से बनी, क्योंकि मैंने यहाँ मिनिमम रेट डाल दिया है कि 1 m से जो उधर हो वहाँ पे बाउंड्री नहीं बनानी मुझे, वहाँ पे माल छोड़ देना है। तो वहाँ पे मिनिमम रेडियस डाल के मैं इसे बाउंड्री को अपने और कम में कंट्रोल कर सकता हूँ, इतना कोई फिनिशिंग का अगर आप नहीं कर रहे हो। फिर जाऊंगा क्रिएट बाउंड्री रेस्ट। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो इससे पहले मैंने एक रेस्ट बाउंड्री की अलग से वीडियो, सारे बाउंड्री के अलग अलग वीडियो डाल दिया है, आप वहां से जाके देखिएगा और आपको अच्छे से समझ आएगा। ये मैं कुल पूरी बाउंड्री की वीडियो एक साथ बना रहा हूँ। उसके बाद हमारे इसमें ऑप्शन है एक्सपेंड एरिया बाई। मान लो मैंने यहाँ पे मिनिमम थिकनेस 0.2 रखा, तो एक्सपेंड एरिया क्या है, एक्सपेंड एरिया क्या है कि जो हमारी बाउंड्री मैंने और एरिया कवर करके बने, यहाँ पे मैंने 0.2 इसको भी कर दिया, अप्लाई। तो देखो ये हमारी बाउंड्री क्या हो रही है, एरिया और ज्यादा लेके आगे चल रही है, मतलब 0.2 जो मैंने 1 m डाला और आगे से बाउंड्री लेके चल रही है। तो हम इसको बाउंड्री को और आगे से बढ़ाना चाहें, जैसे ये हमारा एरिया है, मैंने 0.2 और शिफ्ट कर दिया कि हमारी 0.2 बाउंड्री और बड़ी बने। तो यहाँ से हम एक्सपेंड एरिया बाय में डाल के उसको बाउंड्री को हम बड़ी छोटी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी थिकनेस हो गई, ये हमारा टॉलरेंस हो गई, और थिकनेस टॉलरेंस हमारा फिनिशिंग के लिए और हमें के लिए 0.01 0.1 इतना हमारा थिकनेस होगा, और उसका हम 10% यहाँ पे डालते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा टूल होगा, टूल ये होगा जो हम जिस टूल को चला रहे हैं वो हमारा टूल होगा, और रेफरेंस टूल में होगा जिस टूल के रेफरेंस से हम बॉडी बना रहे हैं। जो टूल हम पहले चला चुके हो आपको उसको रेफरेंस मिलेगा, या जिस पे प्रॉब्लम बना रहा है उसको टूल मिलेगा। उसके बाद वैसे ही हमारा अलाउ प्राइवेट टू बाउंड्री, जैसे मैंने पहले बताया, प्राइवेट रखोगे तो हमारी बाउंड्री प्राइवेट हो जाएगी, वो शो नहीं करेगी। और यहाँ से हम कुछ बाउंड्री को चेंजेस करना है तो चेंज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने ब्लॉक बाउंड्री बनाया बताया, सेम वैसे ही काम करता है। उसके बाद हमारे इसमें ऑप्शन है लिमिट बाउंड्री। लिमिट बाउंड्री क्या है कि मान लो मैं यहाँ पे कोई ब्लॉक बना रहा हूँ, यहाँ पे कैलकुलेट, एक्सेप्ट, मैंने एक ब्लॉक बना दिया, यहाँ पे एक बाउंड्री बना दे रहा हूँ, क्रिएट बाउंड्री ब्लॉक, ब्लॉक अप्लाई, एक ब्लॉक की बाउंड्री बना दी मैंने, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक को मैं कैलकुलेट करूँगा। अब मैं रेस्ट की बाउंड्री बनाऊंगा, फिर से क्रिएट बाउंड्री रेस्ट। अब सेम वही 50 का टूल और 10 का, 50 का रेफरेंस 10 का टूल, लेकिन मैं यहाँ पे लिमिट बाउंड्री लगा दूंगा। लिमिट बाउंड्री कौन सी हमारी है, ये वाली 5 नंबर बाउंड्री। अब मैं जो प्रोग्राम बनाऊंगा बाउंड्री बनाऊंगा वो इस 5 नंबर बाउंड्री मेरी ये वाली है, ये वाली, इसके अंदर बाउंड्री बनाऊंगा। यहाँ पे इनसाइड लिया है, मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, ये देखो अब मेरी जो बाउंड्री बन रही हो उस बाउंड्री के अंदर ही बन रही है, इनसाइड बन रही है। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिमिट लगा दी, मैंने कहा ये जो मेरी बाउंड्री बनी है इसके अंदर ही बनी, पहले कहाँ बन रही थी, पहले हमारी बाउंड्री बाहर बन रही थी, ये देखो पहले हमारी बाउंड्री यहाँ पे बन रही थी, लेकिन मैंने यहाँ पे लिमिट लगा के उसको, जो हम जैसी आप बाउंड्री बना दोगे, कोई भी लिमिट लगा दोगे बाउंड्री की, उसके अंदर ही हमारी बाउंड्री बनेगी। उसको हम इनसाइड बना सकते हैं, आउटसाइड करोगे तो हमारी बाउंड्री बाहर की साइड बनेगी, ये देखो। अब उस बाउंड्री को छोड़ के इस बाउंड्री के अंदर नहीं बनेगी, उसके बाहर बाहर बनेगी। तो यहाँ से लिमिट बाउंड्री लगा के हम बाउंड्री में लिमिट लगा सकते हैं कि हमें बाउंड्री को अंदर बाउंड्री बनाना है या बाहर बनाना है। तो हमारा, मैं यहाँ पे लिमिट बाउंड्री को एंटिक कर रहा हूँ। अब देखिए हमारा इसमें ऑप्शन है ऑटोमेटिक कोलिशन चेकिंग।
ये क्या है कि होल्डर जो होते हैं होल्डर को चेक करके बाउंड्री को बनाना है। मान लो कि आपके ऑपरेटर ने टूल लगा दिया, होल्डर से इक्वल 2 एम या 5 एम निकाला है, आपको निकालना था 20 एम। आप या तो आप टूल चेंज कराओ या तो उसी उसी टाइप में बाउंड्री को बना दो, उस टूल के हिसाब से बाउंड्री बन जाएगी। वो कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको। अब यहाँ पे मेरा 10 नंबर टूल है ये वाला। इसकी सेटिंग में जा रहा हूँ मैं। पहले एक सैंग बनाया था मैंने, यहाँ पे सैंग बना लिया। 10 एम का टूल है, 50 एम लेंथ में एक मैंने सैंग बना लिया। ठीक है, ये हमारी सैंग। अब होल्डर बना रहा हूँ मैं। होल्डर का अपर डाय मैंने डाल दिया 50। अब यहाँ से मैं टूल को क्या कर रहा हूँ, होल्डर को अभी यहाँ पे मैं जो टूल से होल्डर को निकालूंगा केवल 2 एम निकालूंगा। ये मेरा होल्डर से टूल बाहर निकला होगा, 2 एम निकला होगा। ये देखो आप, जो मेरे होल्डर से टूल बाहर निकला है वो भी 2 एम निकला हुआ है। ये अब मैं बाउंड्री बनाऊंगा कि जहां तक हमारा टूल चल सके वहीं तक ही बाउंड्री बने। बाउंड्री बना रहा हूँ, क्रिएट बाउंड्री रेस्ट। अब मैं यहाँ पे 10 एम, यहाँ पे पॉलिसी चेकिंग ऑन कर दिया मैंने। अप्लाई कर, देखो तो मेरी बाउंड्री कहाँ बन रही है, केवल ऊपर ऊपर बन रही है। कहाँ, यहाँ पे जहां तक हमारा 2 एम टूल निकाल के चल सकता है कुल बाउंड्री वहां तक ही बन रही है। तो यहाँ से हम कोलिशन चेक, अब अगर इसको आप अनटिक कर दोगे, अप्लाई करोगे तो बाउंड्री पूरी बन जाएगी। ये देखो पूरी में बन गई। अब वो होल्डर लड़े नहीं लड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको ऑन कर दोगे। अब मान लो इसको मैं सेटिंग में जाके टूल को और निकाल दूँ बाहर, होल्डर पे गया, यहाँ पे मैंने इसको 5 एम निकाल दिया, क्लोज। अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ। देखो बाउंड्री मेरी यहाँ नीचे बन रही है, यहाँ भी लड़ेगा टूल और यहाँ से। तो यहाँ से हम इसको होल्डर को चेक करके बाउंड्री बना सकते हैं। और ये उसकी क्लियरेंस होती है कि पॉइंट 1, मान लो कोई पॉकेट के अंदर होल्डर भी हमारा जा रहा है। ऐसी कोई पॉकेट होती है कि काफी अंदर तक होती है और यहाँ पे पॉकेट के अंदर होल्डर ही हमारा एंट्री करे, तो उससे क्लियरेंस डाल दोगे पॉइंट 1 पॉइंट 2। अगर हमारा टूल होल्डर थोड़ा वाइब्रेट हो रहा है तो वो लड़ेगा नहीं। तो यहाँ से होल्डर और साइन क्लियरेंस में पॉइंट 1 पॉइंट 2 करके डाल देते हैं। ये हमारा हो गया ऑटोमेटिक कोलिशन चेकिंग। अब इसके बाद हमारे इसमें ऑप्शन आता है ब्लॉक का। जैसे कि ये मैंने ब्लॉक बनाया है एक 5 नंबर, ये अब ब्लॉक बना ले रहा हूँ मैं यहीं पे ही। कैलकुलेट, ठीक है, फोल्डर को हटा देना, क्रिएट बाउंड्री रेस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर हम बाउंड्री बनाएंगे, मान लो यहाँ पे 10 का टूल से, अब जो बाउंड्री बनेगी यहाँ पे लिमिट लगेगी, जो हमारा ब्लॉक के सेंटर में ही बनेगी बाउंड्री। ये हमारा जहाँ तक ब्लॉक है इसकी यहाँ पे सेंटर में ही बाउंड्री बनेगी, आउटसाइड नहीं जाएगी। मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ये देखो हमारी बाउंड्री क्या बनी, ब्लॉक के सेंटर से बन रही है, बिल्कुल जहाँ ब्लॉक का सेंटर आउटसाइड का सेंटर है उसके ऊपर ही बाउंड्री बन रही है। लेकिन यहाँ से मैं इसको आउटसाइड कर दूंगा, मैंने यहाँ पे कहा ब्लॉक को टच करते हुए। अब मेरी बाउंड्री ब्लॉक को टच करते हुए बाहर भी बन जाएगी, ये देखो। तो ब्लॉक के अंदर बाउंड्री बनानी है या ब्लॉक के बाहर बाउंड्री बनानी है, यहाँ से भी इसको हम ब्लॉक पे भी लिमिट लगा सकते हैं। ये तो बाउंड्री की लिमिट हो गई, हमारे ब्लॉक की लिमिट। तो ये हमारी रेस्ट बाउंड्री है, इसमें यहाँ से वही सेम अप्लाई क्यू एक्सेप्ट और कैंसिल सेम वैसे काम करता है। ये हमारी रेस्ट बाउंड्री। अब फिर से मैं इसको सारी बाउंड्री डिलीट कर दे रहा हूँ। हमारे जो अगली बाउंड्री है वो है सेलेक्ट सरफेस बाउंड्री। सेलेक्ट सरफेस बाउंड्री कैसे काम करती है कि मान लो आपके पास कोई सरफेस पे बनाना है, किसी सी भी सरफेस पे, मान लो ये सरफेस हो गई, ए पॉइंट हो गया, ई छोटी सरफेस हो गई, किसी भी सरफेस पे आपको काम बनाना है। तो आपको सरफेस को सेलेक्ट करना है, टूल को सेलेक्ट करना है और अप्लाई कर देना है। यहाँ पे टूल को सेलेक्ट किया, अप्लाई कर दिया, हमारी ये बाउंड्री बन गई।
तो कैसी वीडियो, मान लो ये यहाँ पे मैंने अप्लाई किया, ये मेरी बाउंड्री बन गई सर। वैसे मेन क्या है हमारा, टॉप और रोल ओवर। टॉप और रोल ओवर कैसे काम करता है मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। ये हमारा तो वैसे सेम, हमारे से मैंने कि पहले बताया क्लोन लॉक, और वही हमारे बाउंड्री का सिंबल क्लोन से कॉपी कर सकते हैं। ये हमारा लॉक है, बाउंड्री का सिंबल, यहाँ से नाम डाल सकते हैं। लिमिट में बाउंड्री बताया मैंने, यहाँ पे कोई बाउंड्री बना के बाउंड्री के अंदर बाउंड्री बना सकते हैं, बाउंड्री के बाहर बाउंड्री बना सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी रेस्ट बाउंड्री में बताया। यहाँ से हम ऑटोमेटिक कोलेशन चेक कर सकते हैं अपने होल्डर के हिसाब से, कितना होल्डर से टूल बाहर निकालना है। यहाँ से हम बाउंड्री को प्राइवेट, और यहाँ से बाउंड्री को एडिट या एडिटिव देख सकते हैं, बाउंड्री को प्राइवेट कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लॉक के ऊपर से बाउंड्री, आउटसाइड, जैसा कि मैंने अभी रेस्ट बाउंड्री के बारे में सारा क्लियर किया। मेन हमारा इसमें क्या है कि टॉप और रोल। तो टॉप हमारा वहां पे काम करता है जहाँ पे हमारे कोई वर्टिकल सरफेस हो, जैसे कि हमारी ये सरफेस है। अगर आप यहाँ से प्रोग्राम बनाएंगे तो क्या होगा कि ऑटोमेटिक वहां से टूल बाहर से पड़ जाएगा। मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, ये देखो, ये मेरी यहाँ पे बाउंड्री बन गई। ये बाउंड्री थोड़ी आउटसाइड से बनी है, आउटसाइड से क्यों बनी है, क्योंकि यहाँ पे 10 एम का टूल है। 10 एम के टूल के हिसाब से मेरी बाउंड्री यहीं से चलना स्टार्ट करेगी। तो टूल हमारा जहाँ से कटिंग करना करेगा, बाउंड्री हमारी वहीं से बनेगी। तो टॉप हमारा वहां से काम करता है, क्रिएट बाउंड्री, सेलेक्ट सरफेस। टॉप हमारा वहां से काम करेगा अगर आपकी कोई वर्टिकल सरफेस है, ये वर्टिकल सरफेस अगर यहाँ पर टॉप चूज करते हो तो तब हमारा काम करेगा। अदरवाइज हमारा टॉप और रोल ओवर अगर आप सरफेस यहाँ पे अप्लाई किया, और अब यहाँ पे इसे कॉपी कर रहा हूँ और टॉप सेलेक्ट करके बाउंड्री बना रहा हूँ, तो सेम बाउंड्री बनेगी, इसमें कोई फर्क नहीं होगा दोनों बाउंड्री में। ये देखो, ये हमारी सेम बाउंड्री है। अगर आपके पास वर्टिकल सरफेस है, जब आप टॉप सेलेक्ट करोगे तब हमारी बाउंड्री बनेगी। और रोल ओवर कैसे काम करता है हमारा, क्रिएट बाउंड्री, सेलेक्ट सरफेस। अब मैंने यहाँ पे रोल ओवर लिया। तो रोल ओवर हमारा कैसे काम करता है कि अगर हमारे फॉर्म को बाहर से चलाना है, यहाँ पे अप्लाई कर और सेलेक्ट सरफेस क्या अप्लाई। अब देखो हमारा जो बाउंड्री है वो बाहर से बन रही है, सरफेस जो हमारा सेलेक्ट करिए उससे बाहर बन रही है। अगर आपको आउटसाइड टूल को निकालना है तो आप रोल ओवर सेट कर सकते हो। तो टॉप क्या है कि बाउंड्री अगर वर्टिकल सरफेस है तो आप सेलेक्ट करोगे, और हमको बाहर चलाना है तो रोल ओवर। रोल ओवर क्या है कि हमारा जो सेलेक्ट सरफेस होगी, बाउंड्री उसके बाहर ही बनेगी। अगर आप दोनों सेलेक्ट करोगे तो क्या होगा कि कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, हमारी बाउंड्री सेम। तो टॉप का क्या है कि अगर ऊपर से ड्रॉ हमारा यहाँ से वर्टिकल सरफेस अभी यूज होती है, अदरवाइज नहीं होती। बाकी हमारा ये हमारा सेम, जैसा कि मैंने रेस्ट बॉन्ड में बताया था, ये सब वैसे यूज होता है। अब इसमें अगले चलते हैं। तो हमारे इसमें अगली जो बाउंड्री है वो है शैलो बाउंड्री। शैलो बाउंड्री क्या है कि ये एंगल पे काम करती है। जहाँ पे हमारी कोई वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सरफेस होती है, मान लो ये जो सरफेस है, यहाँ से इस जगह का एरिया बनाने के लिए ऑटोमेटिक हमारा वो एंगल पढ़ लेती है, उसी टाइप में बाउंड्री बनाएगी जितना आपके मॉडल में एंगल होगा, उस टाइप की बाउंड्री बनाते हैं। इसमें हम ज्यादातर पॉइंट जेट के प्रॉब्लम यूज करते हैं। अब इसमें बाकी जो हमारे ऑप्शन है, क्लोन लॉक, ये लिमिट, ऑटोमेटिक कोलिजन चेक, प्राइवेट, ये हमारा सेम वैसे ही काम करता है जैसा कि मैंने पहले बताया था। अब इसमें कुल हमारा क्या है कि अपर एंगल लोअर एंगल ये कैसे काम करता है। सबसे पहले बता दूं कि सैलो बाउंड्री क्या है कि ये हमारे कहीं एंगल हो, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको ब्लॉक को आउटसाइड में बढ़ा दूं 6, कैलकुलेट। अब मैं यहाँ पे इसको अप्लाई कर रहा हूँ। देखो हमारी क्या बाउंड्री पूरी आउटसाइड, मतलब पॉइंट प्रोग्राम को चलाने के लिए इसमें कोई सेलेक्ट सरफेस से बाउंड्री नहीं बनानी, आपको आउटसाइड में क्या करना है, पर टूल चला देना है, मेरी बाउंड्री क्या आउटसाइड प्रोग्राम पे चल जाएगी। लेकिन इसमें हमारा दो ऑप्शन है, अपर एंगल और लोअर एंगल। वो कैसे काम करता है, अब मान लो कि अपर एंगल मैंने यहाँ पे 0 कर दिया, अप्लाई। अब क्या होगा, ये हमारी बाउंड्री वही बनेगी जहां पर इसको 0 0 एंगल बन रही है। यहाँ पे ये हमारा एंगल मैंने बढ़ाया नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम एंगल डालते हैं और यहाँ पे हम मिनिमम एंगल, तो दो एंगल डाल के हम बाउंड्री को बना सकते हैं। अब मान लो यहाँ पे मैंने अपर एंगल या मैक्सिमम एंगल डाल दिया 20 और अप्लाई किया, बाउंड्री क्या हुआ कि 20 एंगल डिग्री जहाँ पे बढ़ रही है वहां तक बाउंड्री बनती है। लेकिन यहाँ पे मैं मिनिमम में डाल दूँ, मिनिमम में डाल दिया 10 एम, तो यहाँ पे दो बाउंड्री बनेगी, एक मैक्सिमम में एक मिनिमम में। ये देखो, एक ये हमारी मैक्सिमम हो गई ये वाली बाउंड्री, एक ये हमारी यहाँ पे मिनिमम वाली। तो दो बाउंड्री यहाँ से हम बना सकते हैं। इन दोनों के बीच हमारा 5 डिग्री का गैप होना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं इसको 18 करूंगा तो ये बाउंड्री यहाँ पे बनेगी नहीं।
ये, यहाँ पे 5 डिग्री का गैप होना चाहिए। अगर यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 15 होना चाहिए। यहाँ पे मैंने अप्लाई किया, अब हमारी बाउंड्री बन गई। तो यहाँ से हम जैसे जैसे मान लो इसको मैंने जीरो कर दिया लोअर एंगल, अब यहाँ पे मैं 30 डिग्री डाला, या मैंने यहाँ पे 10 डिग्री डाला, अप्लाई। अब जो हमारे जहाँ से सरफेस होगी टॉप और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वहां से 10 डिग्री में, जैसे कि ये वाली सरफेस सरफेस है, तो वहां तक की बाउंड्री बनेगी। अब यहाँ पे लोअर एंगल में डाल दिया, मैंने 5 एम डाल दिया, तो यहाँ पे दो बाउंड्री बन जाएगी, एक मिनिमम एक मैक्सिमम। ये देखो, एक 5 एम की बन रही है एंगल में, दूसरी वाली लोअर एंगल से बन रही है। यहाँ से हम दो, और मैक्सिमम एंगल हम डाल सकते हैं 89 तक। 90 डालोगे तो भी लेगा, मैं यहाँ पे 90 नहीं लेगा, केवल 89 तक ले सकता है। तो वैसे बाय डिफॉल्ट जो हमारा आता है वो 30 डिग्री में आता है, और लोअर एंगल हमारा जीरो पे आता है, क्योंकि इतना ही एंगल होता है हमारा। अगर हम किसी जॉब पे वॉक को बनाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा किसी सरफेस से ये पड़ लेता है। अगर अदरवाइज आपकी बाउंड्री नहीं बनती तो यहाँ से आप एंगल को बढ़ा सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे 30 डिग्री करके और यहाँ पे जीरो करके अप्लाई करूंगा, पूरे एंगल में बाउंड्री बन जाएगी। और नीचे वाले पे मान लो लोअर एंगल में यहाँ 20 एम करूंगा, 20 डिग्री और अप्लाई करूंगा, तो ये हमारी 1 डिग्री नीचे वाले सरफेस से बनती है। तो हमारा जो सोलो बाउंड्री है उसको यूज क्या है कि हमारे मॉडल में कोई भी एंगल है उस टाइप की ऑटोमेटिक ही हमारी बाउंड्री को बना लेता है, पढ़ लेता है। बाकी हमारा इसमें जो सारे ऑप्शन है वैसे यूज होते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया। अब मैं बाउंड्री डिलीट मार दे रहा हूँ सारी। अब इसमें हमारी जो अगली बाउंड्री है वो है सिलहुड बाउंड्री। तो सिलहुड बाउंड्री हमारी कैसे काम करती है, यहाँ पे ये हमारे जो सारे ऑप्शन है ये सेम वैसे काम करते हैं, प्राइवेट बाउंड्री, हिस्ट्री, लिमिट और कोलिशन चेक ब्लॉक। लेकिन हमारा जो सिलहुड बाउंड्री है, यहाँ पे अगर आप ये हमारी मॉडल के जेड एक्सिस में, जैसा हमारा मॉडल होगा सेम वैसे ही हमारी बाउंड्री बन जाएगी, वैसे ही जैसे कि हमारा मॉडल यहाँ पे आउटसाइड में देखो कर्व दिख रहा है, सेम वैसी बाउंड्री हमारे जेड एक्सिस की जेड के अकॉर्डिंग बन जाएगी। क्या होता है अगर आप इस पे आउटर में मान लो यहाँ पे मैं ब्लॉक बढ़ा दूँ एक्सपेंशन में, अभी हम यहाँ पे अगर प्रॉब्लम चलाएंगे तो क्या होगा, हमारा प्रॉब्लम यहाँ से कॉन्सेप्ट में यहाँ पे अंदर लिफ्ट करेगा, टूल हमारा इधर को भी जाएगा करा बॉन्ड। लेकिन सिलोड बॉन्डेज क्या है, आपने यहाँ पे और मॉडल करके टूल लिया इसका और अप्लाई किया, तो ऑटोमेटिक हमारी जेड एक्सिस में आउटसाइड में बाउंड्री बन जाएगी। अगर यहाँ पे आप ऑन मॉडल का टिक अनटिक कर दोगे तो हमारी बाउंड्री नीचे बनती है, ये देखो। और इसको और ऑन रखोगे तो हमारी बाउंड्री ऊपर आउटसाइड। तो जो हमारी सिलगुड बाउंड्री है क्या होती है, हमारे जैसा मॉडल होगा आउटसाइड में सेम उसी आकृति की बाउंड्री आउटसाइड में बना लेगी जेड जेड एक्सिस के ऊपर। ये हमारी सिलगुड बाउंड्री है। बाकी हमारा जो इसमें और सारे ऑप्शन है जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है, सेम वैसे ही काम होते हैं, क्लोन लॉक और लिमिट बाउंड्री ऑटोमेटिक कोलिशन चेक, ये हमारा सेम वैसे काम होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट बाउंड्री में। बाउंड्री हमारे यहाँ पे कोलिशनशिप कैसे काम करता है कि वही जैसा कि मैंने ये बताया कि इसमें हम टूल को हेडर चेक कर सकते हैं कि जो मैं टूल होल्डर से टूल को कितना निकालना है, जैसा कि मैंने इसमें रेस्ट बाउंड्री बताया था, वहां से इसको चेक कर सकते हैं। आप इसमें टूल में जाएंगे, यहाँ पे ये हमारे सेटिंग में गए, यहाँ से सैंक ले लिया हमने, कटिंग सैंक हो गई हमारी, उसके बाद होल्डर ऑर्डर ले लिया, ठीक है। यहाँ से ले लिया, अभी नीचे इसको हम क्या करेंगे फिर टूल बार में जाके इसको कैलकुलेट, ठीक है, ऊपर आ गया। ये हमारा होल्डर है, ठीक है। अब यहाँ से हम टूल को कितना निकालना है, यहाँ पे बाउंड्री बनाएंगे, यहाँ पे बाउंड्री पोजीशन से, ठीक है, यहाँ से अप्लाई करोगे तो बाउंड्री हमारी वही बनेगी जहाँ पे हमारा ये जहाँ पे हमने जितने टूल निकाल के इसको चल सकता है सेम वहीं पे बाउंड्री बनेगी। टूल को और अगर आपको बाहर निकालना है तो यहाँ से इसकी सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे होल्डर में आप ओवर हैंग में आपको जितना भी टूल निकालना है आप उतना डाल देंगे। मान लो मैंने डाल दिया यहाँ पे 20, देखो हमारा टूल और ऊपर निकल गया। तो यहाँ से हम पोजीशन चेक करके उतनी काम कर सकते हैं जितना हमें टूल से होल्डर से टूल को निकाल रखा है। अब इसमें हमारी जो नेक्स्ट बाउंड्री है वो है स्टॉक मॉडल रेस्ट। स्टॉक मॉडल रेस्ट बाउंड्री कैसे काम करती है, मान लो आपने कोई प्रोग्राम बना लिया और उसके बाद वो टूल जो हमारा चलेगा कहीं पे मटेरियल छोड़ के जा रहा है, तो हम वो स्टॉक बना के उसके ऊपर बाउंड्री बना सकते हैं। वो कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो इसमें 50 का टूल से मैं रफिंग कर दे रहा हूँ,
मैंने 50 का टूल लिया। देखना, जीरो छोड़ रहा हूँ, स्टेप ओवर 30 रख दिया। कैलकुलेट। अब क्या हुआ कि 50 का टूल से मैंने रफिंग कर दी। अब यहाँ पे मैं एक स्टॉक बनाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा, क्रिएट स्टॉक मॉडल। ये हमारा स्टेप होगा, जो हमारा स्टॉक बनेगा उसका स्टेप होगा, उसको मैं कम कर देना। एक्सेप्ट किया, एक स्टॉक बन गया। अब मैं इस वाले टूल को यहाँ पे ऐड टू स्टॉक मॉडल में, मतलब 50 का टूल जहाँ पे चल चुका है उसको ऐड कर दूंगा कि यहाँ यहाँ मेरा प्रोग्राम चल चुका है। अब इसको मैं यहाँ पे कैलकुलेट करा दूंगा। कैलकुलेट किया। अब मैं यहाँ पे देखेंगे हमारा ये स्टॉक बन गया। जहाँ जहाँ पे हमारा 50 का टूल चल गया, उसके बाद जहाँ पे मटेरियल लैब रोक मिला वहाँ पे हमारा स्टॉक बन गया। अभी क्या हुआ कि पूरा स्टॉक दिखा रहा है। मैं इसको कहूंगा कि नहीं, जहाँ पे हमारे को रेस्ट का मटेरियल है वहाँ पे दिखा है। यहाँ पे जाऊंगा, ड्रॉ ऑप्शन में शो रेस्ट मटेरियल करूंगा। ये देखो, अब जहाँ पे हमारा रेस्ट मटेरियल है वहाँ वहाँ हमारा ये शो कर रहा है। ठीक है, फिर से जाऊंगा मैं, क्रिएट बाउंड्री स्टॉक रेस्ट मॉडल। रेस्ट बाउंड्री में गया। अब देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे इसने रेस्ट मॉडल पकड़ लिया, हमारा ये वाला स्टॉक मॉडल ले लिया इसने। और यहाँ पे इसने ब्लॉक पकड़ लिया, जो हमने ब्लॉक बनाया था। इसको हम और तरीके से बना सकते हैं, टूल से भी ले सकते हैं। हमें यहाँ पे कई तरीके से, ब्लॉक से, टूल से, कई तरीके से हम इसको एक्टिवेट करा सकते हैं। तो इसको मैं अभी डिटेल में एक स्टॉक मॉडल रेस्ट की बाउंड्री का वीडियो डाल दिया है, वो देखिएगा। इसको डिटेल में मैंने समझा दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको अब अप्लाई करूंगा। अब देखो, जहाँ पे हमारी को रेस्ट का मटेरियल छूटा है वहाँ वहाँ पे बाउंड्री बन जाएगी। क्रिएट रेस्ट बाउंड्री, यहाँ पे टूल लेना पड़ेगा। मान लो मुझे 10 के टूल से चलाना है। ठीक है, अप्लाई। ये देखो, जैसी हमारा स्टॉक है सेम उसके ऊपर ही हमारी बाउंड्री बन चुकी है। तो यहाँ से हम स्टॉक मॉडल पे रेस्ट बाउंड्री बना सकते हैं। उसके बाद हमारे इसमें नेक्स्ट बाउंड्री है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, स्टॉक मॉडल को डिलीट। नेक्स्ट बाउंड्री में क्रिएट बाउंड्री कंटेक्ट पॉइंट बाउंड्री। इसका यूज क्या है कि ऐसी बाउंड्री जिसको हम कंटेक्ट करके बाउंड्री बना दें। तो पहले इसमें हमारा ऑप्शन कैसा है कि अगर आपने कहीं ऑटोकैड या डीजी की फाइल है आपके पास अदर, यहाँ से इसको आप उसको ओपन कर सकते हैं। ऑटोकैड की फाइल है, आप उसको यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे ओपन हो जाएगी हमारी कंटेक्ट पॉइंट बाउंड्री में। और मान लो मैं एक बाउंड्री बनाऊँ यहाँ पे, मैंने एक ही बाउंड्री बना ली। ठीक है, एक्सेप्ट किया, इसको फ्लैटन मार दे रहा हूँ। अब जाऊँगा फिर से क्रिएट बाउंड्री कंटेक्ट पॉइंट। अभी मेरी जो 2 नंबर बाउंड्री, मैंने इसको यहाँ पे चूज किया। अब जैसे इसको एक्सेप्ट करूंगा सेम इसके ऊपर बाउंड्री बन जाएगी, ये देखो। तो सेम उसको कॉन्टेक्ट करते हैं, मतलब उस बाउंड्री को भी कॉपी कर लेगी एक तरीके से। कोई ऐसी बाउंड्री जो काफी टेढ़ी मेढ़ी है, आपने ऑटो कैड पे उसको करवा करके यहाँ इनपुट करा के उसके ऊपर बाउंड्री बना सकते हैं। टूल पाथ से हम बाउंड्री बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई टूल पाथ हो, सेम जैसे हमारे ये रफिंग वाला टूल पाथ है, इसको आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये देखो सेम उसके ऊपर ये हमारी बाउंड्री बन गई है। ये देखो, तो ये कंटेक्ट करके जो आपके पास बाउंड्री कोई भी होगा, जैसे यहाँ पे मैं दिखाऊं, टूल पाथ होगा, पैटर्न होगा, बाउंड्री, या कोई आप फाइल ओपन करके बाउंड्री कंटेक्ट करके सेम उसको कॉपी कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मॉडल को सेट करके बाउंड्री बना सकते हैं। ये देखो, स्केच कर सकते हैं, जैसा भी आपको स्केच चाहिए बाउंड्री में, सेम वैसा स्केच करके बाउंड्री बना सकते हैं।
एज टोलरेंस टोलरेंस हमारी एज की टोलरेंस हो जाएगी, कोई टोलरेंस जाएगी। ये हमारा किसी भी बाउंड्री को सेम उसका कॉपी कंटेक्ट करके, कंटेक्ट पॉइंट मतलब ये जो पॉइंट है उसको कंटेक्ट करके बाउंड्री बना सकते हैं। और उसमें हमारी जो और आगे बाउंड्री है, कैंडिडेट कन्वर्सेशन, बूलियन ऑपरेशन और जो डिफाइन, इन बाउंड्री का इतना कोई ज़्यादा यूज है नहीं। इस पे मैंने अलग अलग वीडियो डाल दी है टिप्स एंड ट्रिक्स में, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। जो हमारी मेन बाउंड्री है, ब्लॉक, रेस्ट, सरफेस, सोलो, सॉल्यूट, ये हमारी तीन चार बाउंड्री ज़्यादा यूज होती है। तो इसके बारे में मैंने कंप्लीट बता दिया है। तो इस वीडियो में मेरे इतना ही। थैंक यू फॉर